इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के लिए हमने रिसर्च किया। चलो पैर सामने खोल लो। हमने क्या रिसर्च किया? अब आदमी को तो इनफर्टिलिटी कर नहीं सकते रिसर्च करने के लिए, वो तो पहले से हो रखे, उन्हीं को ऊपर कर लेते हैं। फिर तो हमने एनिमल ट्रायल किया, पहले जेब्रा फिश पर किया और उसके बाद दूसरों पर किया। उसको एलोपैथी की दवाइयाँ दी जाती, केमिकल्स दिए जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी, उनके यूट्रस को और उनके माने उनमें स्पर्म ओवम पैदा होना बंद हो जाता है और उनके जो प्रजनन तंत्र हैं वो पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। बाद में उनको शिवलिंगी, पुत्रजीवक, शतावर और कोंच के बीज इसको डाल करके और आपको संतति सुधा देते हैं। क्या नाम है औषधि का? जोर से बोलो। संतति सुधा। हमने करीब 90% नाम तो औषधियों के जो प्राचीन औषधियां थी वो तो है, रस रसायन वटी, गूगल पाक, चूर्ण, अवलेह वटी, असब, अरिष्ट आदि। वो जो ये तो सैकड़ों नाम, करीब 500 से ज़्यादा औषधियां हम बनाते हैं, तो उनके तो सब प्राचीन नाम थे ही। बाकी कुछ नाम जैसे हृदयामृत है, मधुनाशिनी है, मुक्तावटी है, संतति सुधा है, नारी सुधा है, ऐसे बहुत से। तो फिर ये नाम बाद में मिलने बंद हो गए। लोगों ने अच्छे अच्छे सारे नाम रजिस्टर्ड करवा के रख लिए, ट्रेडमार्क पेटेंट करवा करके। फिर हमने नाम, अब नए नाम मैंने न्यूरोग्रीट, आई ग्रीट, ईयर ग्रीट, कार्डियोग्रीट, मधुग्रीट, बीपी ग्रीट, ऑर्थोग्रीट, ये सब ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है लड़ने की, जीतने की ताकत, जुझारूपन। तो उस रोग पर विजय कैसे पाएं, तो मैंने ये अंग्रेजी का भी नाम ले लिया। और क्योंकि मुझे ये एलोपैथी वाले डॉक्टरों को भी, अब उनको भी ये सारे रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, तो अभी हमने ये भी किया कि ये एलोपैथी वाले डॉक्टर भी कम से कम उनके पास पेशेंट आए तो उनको ये आयुर्वेद की दवाइयाँ लिख डाले। क्यों जो है फालतू में ये केमिकल्स का ये जहर खा खा करके, खिला खिला करके मानवता के साथ हम क्रूरता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है ये। खैर, तो ये उनको उनकी फर्टिलिटी को ख़त्म करके और बाद में उनको 15 दिन ये दवा दी, और जितने पहले बच्चे पैदा हो रहे थे उसके 1.5 से 2 गुनी ज़्यादा स्पीड से बच्चे पैदा होने शुरू हो गए मात्र 15 दिन में। इससे बड़ा और ज़्यादा क्या क्लिनिकल एविडेंस चाहिए? लो लंबे लंबे श्वास। फिर ये अब हमारे सारे बच्चे, अनुराग जी से लेके पूर्वा से लेकर के और हमारी सारे आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये सबको यही लिखते हैं, लंबे लंबे श्वास। हमारे अमन से लेकर के, और इधर बैठी हमारी क्या नाम है, कुमुद। ये कुमुद के लिए भी जोरदार ताली बजा, बहुत अच्छी बेटी है, खूब सेवा करती है। कुमुद है, पूर्वा है, कंचन, मोनिका, अमन, ये सारे हमारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं। नेचुरोपैथी वाले तो अच्छे हैं ही हैं, वो तो प्रकृति में ही जीते हैं। और ये सारी विकृतियों को दूर करने के लिए संतति सुधा। अब इनफर्टिलिटी में इतने लूट होती है और उनके पास आकर जाकर के लूट करके कोई बताते भी नहीं। बताते इसलिए नहीं, अच्छा बोले तेरे कुछ कमी है। आदमी अपने सेक्सुअल वीकनेस को बोलना नहीं चाहता। कोई ये सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट ना, ये बोर्ड लगा के रखते हैं और एक एक आदमी से 1 लाख रुपए से लेके 5-10 लाख रुपए ठगते हैं, सरेआम ठगते हैं। और दवाई क्या देते हैं? उनके पास दवाइयां ही नहीं। कोई एलोपैथी में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है। और जिसका 2, 4, 5 स्पर्म काउंट होना, यौवनामृत पहले छोटी गोली थी, अभी मैंने उसको बड़ी कराई। इतनी छोटी छोटी गोली, महंगी होने के कारण से छोटी कर दी थी। मैंने 2 साल में ये काम किया। पहले मैं महंगी दवाइयां लिखता नहीं था, लेकिन मैंने देखा ये एलोपैथी वाले 50-50 हजार 1-1 लाख की लिखते हैं, तो मेरी महंगी से महंगी दवाई 1000 रुपए की है। मुझे इनफर्टिलिटी है तो 4-4 गोली खानी पड़ती है यूनामृत की। अभी इसकी गोली मैंने बड़ी करवाई, छोटी छोटी गोलियां होती थी, वो महंगी बहुत है। उसके अंदर जो है ऐसे ही द्रव्य है, उसमें तुंदबदस्तर है, उसके अंदर केशर है, उसके अंदर स्वर्ण भस्म है। अब कल एक बहन
बोले जी थोड़ा लाभ तो हो रहा है, थोड़ा और लाभ बढ़ जाए तो स्वर्ण भस्म लिख सकते हो क्या? मैंने उसकी शकल की तरफ देखा, मैंने कहा स्वर्ण भस्म पता है कितने रुपए की है? बोले जी जितने की भी अब फायदा तो चाहिए। 10,000 की है। अब स्वर्ण भस्म थोड़ी महंगी है, लेकिन जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्वर्ण भस्म आदमी को मृत संजीवनी जैसा काम करती है। अब जिनको भी स्पर्म काउंट कम है, यौनामृत 4-4 गोली खानी शुरू कर दो सुबह शाम, और अश्वशिला ले लो, अश्वशिला या शिलाजीती ले लो, चंद्रप्रभा ले लो 1-1 गोली, बस बहुत है। नहीं तो फिर यौवन चूर्ण भी दे देते हैं साथ में पुरुषों को, और स्त्रियों को ये नहीं देते, स्त्रियों को और पुरुषों को फिर संतति सुधा देते हैं दोनों को ही, और उनको नारी सुधा भी देते हैं। स्त्रियों को जिनको ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, और उनको मासिक धर्म की दूसरी जो अनियमितताएं हैं, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, वो भी खुल जाती है। और पुरुषों को स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड अच्छी हो जाती है, उनके टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, और बहुत ही ज्यादा यौन की जो है शक्ति की दृष्टि से दौर्बल्य है तो उनको यौवन गोल्ड भी दे देते हैं। 1 से 2 महीने में, एनिमल में तो 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, आदमी में 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। जो निसंतान है उनको औलादे हो जाती है। यहाँ मैं रोते बिलखते बच्चों को देखता हूँ, 5-5, 10-10 साल शादी के होगी जी, बहुत ताने सुनने को मिलते हैं और आंखों में आंसू ले भी आते हैं। तो मेरे से बोलते हैं स्वामी जी औषधि तो ले लिया, आशीर्वाद और दे दो। तो मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद दे के बोलता हूँ, मैंने कहा अगली बार 2 की 4 आना। बोले जी ये कैसे? मैंने कहा ट्विंस पैदा होंगे।